अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मोम ब्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। ईद बहुत अच्छी गुजारी होगी आप लोगों ने। भाई यहाँ पर जो है ना मुझे कुछ इतना ख़ास टाइम नहीं मिला। हम मिडिल क्लास वालों की ईद कैसी गुजरती है, कैसी रहती है, तो इस व्लॉग में मैं आप लोगों को पूरा बताऊँगी। और मैंने क्या क्या एक्टिविटी करी, क्या क्या किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पूरा चांद रात से जो है ना मेरी एक्टिविटी शुरू हुई और उसके बाद जो है ना जो भी कुछ होगा बताऊँगी। और यहाँ पर जो है ना ईद सेलिब्रेशन कोई मैंने इतनी ख़ास नहीं करी थी। सो व्लॉग को पूरी तरह स्टार्ट करती हूँ और यही चांद रात से स्टार्ट है। अच्छा जी, हुआ कुछ न्यू कि इन्होंने जो है ना मुझे गोश्त ला के दिया। और फिर गोश्त जो है ना बच्चों के लिए मैं पहले भी एक शामी कबाब बना चुकी थी जो बच्चों को बहुत बहुत मज़े के लगे थे। तो इन्होंने नगेट सोच के खा लिए थे। तो इनके पापा ने कहा कि ना मैं जो हूँ ना इनको दोबारा से तो मैं गोश्त ला के देता हूँ और तुम जो है ना इनको बस यही बना के दो ताकि जो है ना ये कुछ खाते रहा करें। तो अचानक से जो है ना बस ये था कि आज रोज़ा ही हो जाएगा। लग रहा है कि 30 रोज़े पूरे होंगे, लेकिन यहाँ पर पता चला कि जी चांद रात हो गई और बस ये है कि कुछ कर लेना चाहिए। तो फिर यहाँ पर हमारी चांद रात शुरू हो गई थी। तो चांद रात शुरू होते के साथ ही जो है ना वो छोटे मोटे काम याद आ जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है ना हस्बैंड ने कहा कि तुम जो है ना मेहंदी लगवा लो। कब लगवाओगी? मतलब जब बूढ़ी हो जाओगी तब लगवाओगी। हर दफ़ा ना कुछ प्रॉब्लम, कोई ना कोई बात हो जाती है। पिछली दफ़ा मेरा ज़ुहान का टाइम था और मतलब माशाल्लाह से मेरा 2 सालों से जब ये अमेरिका चले जाते हैं तब भी मेरी कोई ख़ास नहीं होती। तो बस यहाँ पर जो है ना इस दफ़ा जो है ना इन्होंने कहा कि ना मेहंदी लगवाओ जाके। तो मैंने इनके कहने पे जो है वो मतलब मैं चली गई पार्लर और मेरे घर के करीबी पार्लर में जो है ना वो मेहंदी लग रही थी बाहर। तो यहाँ पर मैं जब पहुँची ना तो मुझे इस जो है ना मेहंदी आर्टिस्ट की मेहंदी बहुत अच्छी लगी। सो मैं अंदर पता कर कर आई तो फिर उन्होंने बारीक मेहंदी के जो भी प्राइस उन्होंने बताया तो फिर मैंने उस हवाले से इनको जो है ना मैंने कहा मैंने आपसे लगवानी है। और इन्हीं के जो डिज़ाइन जो लग रहे थे ना जो यहाँ पर लगा रही हैं दोनों बहनें, तो फिर मैंने इन्हीं के डिज़ाइन जो है वो कैप्चर करे और फिर यही वाले डिज़ाइन जो है मुझे अच्छे लगे। मैंने कहा मुझे ना बारीक मेहंदी पसंद है, भले आप यही डिज़ाइन लगा दो। अमूमन मैं जो ना इस टाइप के डिज़ाइन पसंद नहीं करती। मुझे हमेशा से बचपन से जो है ना वो बारीक मेहंदी, बिल्कुल भरी हुई मेहंदी पसंद है। सो मुझे ये होता था कि जब मैं छोटी थी ना तो जब भी मेरी कह लीजिए कि भाभी जो थी ना मतलब रिश्तेदारों में, तब हम जाते थे तो फिर मुझे ये होता था मुझे यहाँ से लगवानी है, मुझे बारीक मेहंदी लगवानी है, ज़रा सी भी जगह ना छूटे। तो अब थोड़ा सा जो है ना मेरा मतलब बहुत ढीला हो गया है हिसाब किताब के, मतलब मैं थोड़ी बहुत जगह छुड़वा देती हूँ। तो ये हुआ कि मैंने बारीक मेहंदी पसंद करी और फिर जो है थोड़ा बहुत इन्होंने डिज़ाइन चेंज करके बारीक से जो है ना डिज़ाइन लगाया। और मुझे अपने हाथ में ना इस तरह से नाम बहुत अच्छा लगता है। तो इस दफ़ा जो है ना वो मैंने अरशमान और उरहान ज़ुहान के नाम नहीं लिखवाए। तो मतलब एक दफ़ा मैंने अरशमान से कहा तो अरशमान कहने लगे मम्मा आप मेरा नाम क्यों नहीं लिखवाते। तो फिर मैंने जब वालदा और मतलब मम्मा अरशमान लिखवाया तो अरशमान बहुत खुश हुए थे। सो बस अभी प्राइस जो है ना बहुत ज़्यादा महंगे चल रहे थे तो मैंने बस आगे की तरफ लगवा ली थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से क्योंकि घर भी पहुंचना है और ये जो है ना दोनों को संभाल रहे थे। और ये हमारी सुबह हो गई थी। सुबह होने के बाद जब हम लोग नीचे झांकते हैं ना तो सब लोग इस तरह से जा रहे होते हैं। ये बचपन से हमारे जो है ना मम्मी भी हमें नीचे दिखाती नहीं ना, तो सब इस तरह तैयार हुए हुए जा रहे होते थे। तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है। इस खूबसूरत ईद का मज़ा मैं इसी कह लें कि इस मौसम में ही ऐसा लगता है जैसे ईद है। और मैंने अपनी मतलब ईदों में ना 2-3 ईदें ऐसी देखी होंगी जो कि गर्मी में गुजरी हो, सख्त गर्मी में लग रही हो, लेकिन बहरहाल ऐसा लगता है जैसे अल्लाह की तरफ से ना आसमान सब खिल उठा है, ब्लू ब्लू हो गया है। तो ये भी शायद आप लोग भी नोट करते हो। सो यहाँ मैंने ग्लव्स निकाले थे और वही बात कि मतलब मैंने एक वीडियो शेयर की है कि हम लोग जो लड़कियां हैं वो 5-5 हज़ार की मेहंदी लगवा लें कि तोने हमने पांडे ही हैं। तो मुझे जो है ना वो बड़ी अच्छी लगी वीडियो। जब मैंने देखा कि मेरा सारा काम पड़ा हुआ है लेकिन इन्होंने मुझे जाके कह के ना मेहंदी लगवा दी, लेकिन मैंने काम जो है ना वो कंप्लीट नहीं किए थे। अच्छा, मैंने ना इस बार ना जानबूझकर बेडशीट नहीं चेंज की क्योंकि मैं मेहंदी लगवाने जा रही थी। तो मुझे ये अंदाज़ा था कि ना मैं जो ना हमेशा ना मेहंदी से बेडशीट ख़राब कर देती हूँ। सो कुछ इस वजह से भी मैंने ना मेहंदी नहीं लगवाई, बेडशीट नहीं चेंज करी मेहंदी लगाने की वजह से। सो मैंने कहा मेरे सारे काम ना मेहंदी जब उतरेगी ना तभी करूँगी। बहुत सारे लोग पहले से सारी तैयारियाँ करते हैं और मैं भी हमेशा से करती आ रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना
वो पहले से करना अच्छा लगता है। लेकिन मैंने इस बार मेहंदी की अपने उतरने की वजह से हर जगह नहीं की बेडशीट को कुछ को भी चेंज जो है ना, मतलब आप समझ लीजिए कि मैंने जान कर के जो है ना वो अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने बचा के रखी। बच्चों के साथ ना आपका सब कुछ दोबारा से वैसे ही हो जाता है, तो फिर आपको जो है ना वो थोड़ा बहुत अपने अंदाज में चलाना पड़ता है। हर चीज़ जो आप मतलब ब्लॉगिंग में देख रहे हैं वैसे देख रहे हैं, हर चीज़ हर तरह से हर कोई अपनी तरह से करना चाहता है। बस मैंने यहाँ पर ना आज ये चाहा कि मैं ना अपनी तरह से करूँ, और रमज़ान का भी यही है कि मैं अपनी तरह से अपनी चीज़ों को जो है ना वो करने की कोशिश करती हूँ कि भाई अगर मैंने देख लिया कि भाई यहाँ पर व्लॉग्स में सब कर रहे हैं या कर मतलब हर कोई हर घर में कर रहा होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का निज़ाम वैसे ही चले। मुझे पता था कि मेरी जो है ना वो ईद सेकंड डे होती है, ज़्यादातर यही होता है कि ये जो है ना वो अब्बू की तरफ चले जाते हैं पहले दिन, फिर उसके बाद जो है ना सेकंड डे ही मैं जो हूँ बच्चों के साथ कहीं निकलती हूँ, नहीं तो फिर हम लोग जो है ना वो घर में ही कहीं इंजॉय कर लेते हैं। कुछ ऐसा नहीं होता कि हम लोग कहीं जाएँ। मैंने नई वाली बेडशीट निकाल के फैला दी थी, और ये जो है ना वो अपना नहा धोकर चले गए थे, तो इनके कपड़े मैंने उठा के रखे, और बच्चों को भी मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया था, क्योंकि बच्चों के कपड़े जो है ना वो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। बच्चों के कपड़े कोई इंतहाई माशाल्लाह इतने कोई ज़्यादा अच्छे थे कि मैंने कहा इतना ज़्यादा तुम लोगों को अच्छा लगवाना ही नहीं है। और हमारा जो है ना वो गीज़र कुछ दिनों से ख़राब हुआ है, तो मैं बहुत जल्दी इनको नहीं नहला रही। मीन्स ये कि शावर इनको इस तरह टाइम पे दिलवा रही हूँ कि बस जहाँ पर दोपहर है और फिर ठंडा पानी ना लगे। और बाल्टी मैंने उठा के ना रख दी थी। अब मुझे इतनी ज़्यादा आलस आ रही है उसको दोबारा से अच्छे से क्लीन करने में, क्योंकि आदत नहीं रही ना, गीज़र लग गया था और गीज़र से हम लोग अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये हुआ कि ना अब इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है कराची में कि आपको जो है ना वो मतलब उल्टी आने लगती है, रहा नहीं जाता। और जैसे जैसे गर्मी स्टार्ट होती है तो बच्चे सोना जो है ना सोने में ज़्यादा तंग करते हैं। फिर ये इनका ये हुआ कि ना कुछ बुलाते हैं एसी वाले को और कुछ ठीक वगैरह करवाते हैं। इन्होंने ईद वाले दिन ही मतलब ईद से चांद रात को ही एसी वाला भी बुलाया हुआ था, वो मैंने आप लोगों के साथ मतलब शेयर क्या करना था। मैं ख़ुद जो है वो पर्दे में जाके बैठ जाती हूँ। यहाँ पर जो है ना ये बैलून काफ़ी मतलब 3-4 दिन पहले बैलून लेकर आए थे, मैंने इसकी वीडियो भी शेयर की हुई है शॉर्ट्स में। मैंने कहा यहाँ पर इसको सजा देती हूँ, लेकिन ये बैलून जो है ना वो हवा से टिक नहीं रहा था। बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा जब मैंने रूम को जो है ना वो इस तरह से बैलून लगा के इनको बुला के दिखाया। मैंने कहा देखो, तो बच्चों को ऐसा लगता है जैसे कि ना कुछ चीज़ नहीं कर दी हो। वाह, बच्चों की तारीफ़ें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी होती हैं। ये मेरी बेडशीट जो है ना वो काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, बहुत अच्छी बहुत प्यारी बेडशीट है। मतलब ऐसा लगता है जैसे अखबार सा बिछा लिया हो। इसकी प्रिंटिंग कुछ इस तरह से है। तो ये मेरा फुल लुक, मेरे जो है वो रूम क्लीन हो गया था। अब बारी थी किचन की, क्योंकि किचन को भी मैं रात को कुछ ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, और जब हम ऐसे ही छोड़ देते ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रहती जाती हैं। तो मैंने जब कबाब बनाए थे ना पहले भी, मतलब अभी 4-5 दिन पहले भी मैंने कबाब बनाए थे, तो वो तो बस जट हो गए थे माशाल्लाह से। तो फिर मैंने दोबारा कबाब बनाए, तो कबाब और बिरयानी का कुछ इस तरह से होता है कि काफ़ी बर्तन फैल जाते हैं, और मैं ऐसे ही चली गई थी। तो मुझे बस ये था कि मैं जाके जल्दी जल्दी से क्लीन करूँ। और यहाँ पर पॉलर में मुझे टाइम लग गया था, रात के तकरीबन 3 बज गए थे, और आते आते मैं अर्शमान के साथ ही गई थी, घर के पास ही पॉलर था। तो बस यहाँ पर मुझे देर हो गई थी, और फिर मैं आई और मैं अबाए में ही सो गई थी, और बच्चों को भी मैंने जो है वो फीडर वगैरह दी। ये फिर अपने रूम में जाके सो गए थे, और इनका ये था कि ना तुम अब देखो संभालो, मैंने काफ़ी देर से इन लोगों को देखा हुआ है, अब मैं जाके सोऊंगा। तो बस अल्लाह ताला ने ये किया कि मुझे 4-5 घंटे की जितनी भी नींद आनी थी ये आई। फिर उसके बाद ईद का समय शुरू हो जाता है, तो बस ये था कि नमाज़ पढ़ूँगी और फिर वो करूँगी। तो फिर मेरी नमाज़ भी जो है ना मेरी रह सी गई थी, क्योंकि नींद मेरी पूरी नहीं हुई थी और सुबह हो गई थी। फिर इनको जाना भी था। ये इस दफ़ा जो है ना वो बहनों के लिए रात को नहीं गए। माशाल्लाह से हर दफ़ा अब्बू जो है वो अपने मतलब कह लीजिए बड़ा बेटा जो होता है ना वो जाता है साथ, तो ये जो है वो अपनी बहनों की ईद देने जाते हैं। मीन्स ये कि हमारे यहाँ इस तरह से होता है, जैसे दिल्ली वाले होते हैं, तो इसमें इस तरह से होता है कि बहनों की जो है ना वो ईदी जाती है। उसके अंदर कोई बिस्कुट का डब्बा है, बिस्किट मतलब 3-4 बिस्किट के डब्बे ले लीजिए, जूस का पैकेट ले लीजिए, तो हमेशा से इस तरह से होता है। फिर वो बहनें आती हैं तो फिर वो इस तरह से बहनें भी लेकर आती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। लगवा रही थी ना, वहाँ पर भी आप लोगों की अच्छी सी बातचीत हो जाती है साथ बैठे हुए लोगों के साथ। तो फिर यहाँ पर मैं जिससे मैंने डिज़ाइन कैप्चर किए थे ना, तो वहाँ पर भी 2 बहनें थीं। तो बातों बातों में बात निकली कि चांद रात अचानक हो गई, और फिर जो है ना हमारे यहाँ जो है ना बस फिर वो तैयारियाँ शुरू हो गई। मैंने जल्दी जल्दी सफाई करी, ये किया। तो मेरी भी उनसे बातचीत हो रही थी। मैंने कहा हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि अब्बू जो है ना वो मतलब मेरे फादर इन लॉ जो ससुर है ना वो लेके जाते हैं अपनी बहनों की मतलब बेटियों की ईदी, और जो बड़े भाई हैं ना
यानी कि मेरे हस्बैंड वो लेके जाते हैं उनके साथ हमेशा। तो मैं भी ज़्यादातर घर में ही रुकती हूँ और ये होता है कि मतलब हमारे यहाँ 2-3 बिस्किट के डब्बे, जूस की बोतल और साथ ही ईदी का एक लिफाफा तो ये लेके जाते हैं। मतलब जब नई होती हैं तो उनकी तो पूरी ईदी जाती है, सूट वगैरह जो भी होता है। लेकिन अब माशाल्लाह मेरी नंदू को जो है ना वो काफ़ी मतलब एज है, तो वो जो है ना वो लेके जाते हैं अब्बू। तो कहने लगी हाँ माशाल्लाह आपकी जो बिरादरी है ना उससे मेरा पाला पड़ चुका है, आपकी जो मतलब मेरी हमारी जो बिरादरी है उससे हमारा पाला पड़ चुका है और आपके यहाँ ना बहुत किया जाता है बहनों का। मैं हैरान, मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा क्या मतलब ऐसा? कि कहने लगी हमारे यहाँ जो है ना वो मतलब बेटी को ब्याह के भूल जाते हैं और 4-4 साल जो है ना वो पूछते नहीं है। मतलब कोई अगर किसी की शादी है तो मिलेंगे और कोई अगर दुनिया से चला गया तो मिलेंगे। मतलब मैंने कहा कौन है? कहने लगी कि हम पंजाबी ना पंजाबी स्पीकिंग होते हैं वो हैं। मतलब मुझे ये सुन के बड़ी हैरानी हुई। अच्छा यहाँ पर शाम हो चुकी थी, उसके बाद मैंने चाय बनाई, मियाँ आए तो मैंने खाना वगैरह कर लिया था। फिर उसके बाद जो है ना बस थोड़ा बहुत कह लीजिए कि ये उसके बाद का व्लॉग है। फिर क्या हुआ कि जी मैंने उनसे कहा कि हाँ जी ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ तो बहुत किया जाता है। कहने लगे आपके यहाँ ना विरासत भी जल्दी दे दी जाती है, हमारे यहाँ बहनों की विरासत खा ली जाती है। मतलब मैं कभी कभार कोई चीज़ कोई बात सुन के ना ऐसा लगता है जैसे मैं दुनिया में अभी आई हूँ। मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा देखें ये बात है ना इस तरह से भी है कि माँ बाप की वजह से होती है। अब हमारी अम्मी अबू नहीं है तो हमारा कोई ऐसा सीन नहीं है। अगर हमारी अम्मी अबू भी होते तो मतलब ज़ाहिर है मेरी अम्मी माँ से मैका होता है तो मेरी अम्मी करवाती। कहने लगी नहीं आपके यहाँ जो है ना आपके यहाँ होता है एक वक्त तक होता है, हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो मैंने उस बात पे एग्री इसलिए भी किया कि हाँ ज़ाहिर है वो हमारी तारीफ़ कर रही है और एक अच्छा मतलब अच्छा छाप पड़ी हुई है तो हमें चाहिए कि वाकई मैंने देखा है कि हम जो है ना वो अफ़ज़ल माशाल्लाह इसीलिए हैं कि अल्लाह ताला ने जो है ना वो बहुत इज़्ज़त दी होती है। सो मुझे सुन के भी अच्छा लगा और दुख भी हुआ। हाँ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी जो पिक है ना वो एक अच्छी गई हुई है सब जगह। सो यहाँ पे मैंने जो है वो कचरी का कीमा बना लिया था। सबसे पहले तो मैंने कबाब की कोटिंग करी मैदे से। जब मेरे कबाब बिखरते हैं ना तो मैं मैदा लगा लेती हूँ और बहुत अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद जो है ना मैंने कीमा बनाया इसका घर में और मैंने इसकी कोई भी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि मेरा मोबाइल जो है ना वो बुरहान के पास था। और कचरी का मैंने अच्छा सा मसाला लगाया। मैंने काफ़ी देर से अरशमान और इनके बाबा से कहा हुआ था लेकिन ये नहीं लेकर आए थे। फिर जो भी घर में मसाला था ना सीख कबाब का यही कह लीजिए कि कचरी का, वही मैंने लगा के एक मिर्चों वाला और एक बच्चों का मैंने जो है वो कचरी का कीमा तैयार कर लिया था। साथ ही मैंने दही बड़े बना लिए थे। बस मेरा ब्लॉग आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ईद का ब्लॉग मैं इंशाल्लाह ताला कल शेयर करूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।